हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होली आने वाली है। होली में सबके यहाँ तो ये मिठाई गुजिया बनती ही बनती है। तो आज हम भी बनाने जा रहे हैं और ये बिल्कुल शुद्ध घर की गुजिया बन करके तैयार होंगी। खोया से लेके मैं गुजिया सब कुछ घर में ही बनाऊंगी और बिल्कुल देसी स्टाइल में, जैसे हमारे घर में मम्मी लोग बनाती थी, बिल्कुल उसी तरीके से मैं बना करके तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कुछ मेरा खोया था और उसी में मैंने दूध डाल दिया 1 लीटर। और इसके बाद इसका हम बनाएंगे खोया, क्योंकि बाज़ार में जो खोया आता है ना वो शुद्ध नहीं मिलता है और अपने हाथ का बना हुआ खोया एकदम शुद्ध रहता है। तो यहाँ पे मुझे लगा था कम लगभग 1 घंटा खोया बनाने में। और ये देखो खोया बन करके तैयार हो गया। बस 10 से 15 मिनट और लगेगा, 10 से 5 मिनट। और बस ये खोया बन करके यहाँ पे रेडी हो गया। तो अब इसको हम बंद कर देंगे गैस और इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक कि खोया ठंडा हो रहा है इधर हम कर लेंगे मैदा की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, जितना मुझे चाहिए उतना मैंने ले लिया है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है उसमें मोवन। गुजिया में मोवन जब अच्छे से डालो ना तो गुजिया हमारी अच्छी खस्ता बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स बिल्कुल इस तरीके से। और ये देखो पेड़ा जैसे बना के लड्डू हम देखेंगे और कितने आसानी से लड्डू बन रहा है। तो हमारा मोवन एकदम परफेक्ट बड़ा हुआ है इसमें। और बस अब यहाँ पे मैंने हल्का सा गुनगुना पानी ले लिया था और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक अच्छा सा डो लगा करके तैयार कर लेंगे हम। 5 से 7 मिनट लगा था मुझे और अच्छे से हमने ये आटा लगा लिया। और अब इसको हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए, सेट कर होने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए साइड में। और यहाँ पे ले लिया हम जो गुजिया में मेवा डालेंगे ना। वैसे तो मेरा बेटा खाता नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस थोड़ा थोड़ा सा ही डालूँगी। तो मैंने थोड़ा सा गरीक कद्दूकस कर लिया है, थोड़ा सा काजू लिया है 3 से 4 मैंने बादाम लिया, थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है सॉरी। ये सारी चीज़ों को मैं छोटा छोटा कट कर लूँगी और बस इसको रख दूँगी साइड में। ये देखो थोड़ा ही थोड़ा मैंने लिया, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मेरे यहाँ नहीं खाया जाता है। और बस उसको रख देंगे साइड में। यहाँ पे हमने खोया ले लिया, एक बड़े से बाउल में कटोरे में डाल देंगे। और 1 कटोरी हमने यहाँ पे खोया लिया था ना, तो 1 कटोरी यहाँ पे मैंने चीनी ले लिया। चीनी पीसी हुई नहीं थी तो मैंने क्या किया ना, जो चीनी घर पे होती ना उसी को मैंने पीस लिया था। और यहाँ पे सारा मैंने मसाला डाल दिया। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे पीसा हुआ सौंठ डाल दिया और थोड़ा सा मैंने हरी इलायची पीस करके डाल दिया था। और बस सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। और इस तरीके से बिल्कुल ये देखो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके यहाँ कितना मीठा खाया जाता है। मैंने यहाँ पे आधा आधा किया था। 1 कटोरी हमारा यहाँ पे खोया था तो मैंने 1 ही कटोरी यहाँ पे चीनी ली थी। और बस यहाँ पे हमने रख दिया कढ़ाई और उसमें हमने डाल दिया रिफाइंड तेल गरम होने के लिए। जब तक कि हमारा तेल गरम हो रहा है, और गैस मैंने एकदम धीमा कर दिया है कि जब तक तेल गरम हो रहा है इधर हम तैयारी कर लेंगे। तो ये देखो हमारा डो कितने अच्छे से सेट हो चुका है। यहाँ पे हम आधा ले लेंगे आटा और इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे, क्योंकि मैं यहीं पे बेलती हूँ। इस तरीके से करके हम छोटे छोटे से पेड़े कट करके तैयार कर लेंगे, एकदम छोटे छोटे से इस तरह से तरीके से, क्योंकि हमें छोटी छोटी ही पूड़ी बना करके तैयार करनी है। तो अब बस इसको हम रख लेंगे एक प्लेट में सारे। और बस अब हम इसके बेलेंगे पूड़ी। तो हमें छोटी छोटी सी ही बेलना है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, बिल्कुल इस तरीके से करके हम बेल करके तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पे 10 से 12 बेल करके तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि फिर भरने में ना गुजिया आराम रहेगा। तो यहाँ इस तरीके से करके मैं बना करके तैयार कर लूँगी। और ये हमारी पूड़ी बन करके तैयार हो गई है बिल्कुल इस तरीके से, ये देखो। और इसी तरीके से करके मैं 10-12 बना करके तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने सारी पूरी बेल ली है। और अब यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा सूखा मैदा, 1 से 1.5 चम्मच के करीब, और उसमें मैंने डाला है पानी। और इस तरीके से करके हम घोल बना करके तैयार कर लेंगे और इसके बाद अब मैंने यहाँ पे ले लिया है सांचा गुजिया बनाने वाला। उसमें हमने डाल दिया खोया। मैं दोनों तरफ डालूंगी इस तरीके से, 1 चम्मच इस तरफ मैंने डाल दिया, 1 चम्मच उस तरफ मैंने डाल दिया। और ये जो मैंने घोल बना करके तैयार किया है ना, इसको अच्छे से हम साइड साइड में लगा लेंगे। उससे क्या होगा ना कि हमारी गुजिया फटेगी नहीं। और आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो सच में आपकी गुजिया एक भी नहीं फटेगी। मैं बनाती हूँ ना, मेरी कभी गुजिया फटती नहीं है और इतने अच्छे से बन करके तैयार होती है, यानी कि पूछो ना, कोई झंझट नहीं है। और बस इस तरीके से करके हम निकाल देंगे साइड का जो एक्स्ट्रा होता है ना, वो हम आटा निकाल देंगे। और ये देखो कितने अच्छे से भर करके तैयार हुई है। और मैं खूब सारा गुजिया में भरती हूँ, तो मैंने यहाँ पे फिर दोनों साइड भर दिया है। और बस सेम जैसे मैंने पहले बनाया ना उसी तरीके से करके इसमें भी हम लगा देंगे।
ये जो हमने आटा बना करके घोल बना करके तैयार किया था ना मैदे का, और बस इस तरीके से अच्छे से हम दबा देंगे ना तो फिर गुजिया नहीं फटती हैं। और बस इस तरीके से एक्स्ट्रा जो मैदा था ना इसको हम फिर काट देंगे। और बस ये देखो बन करके गुजिया हमारी तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से करके ना जितना है मैं सारी गुजिया भर करके तैयार कर लूँगी, फिर सिर्फ फ्राई करना रह जाएगा। तो ये देखो हमने सारी गुजिया बना करके तैयार कर ली है, और सच में ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर मुझे बताना। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मेरी मम्मी लोग ऐसे ही बनाती थी तो मैंने ऐसे ही देखा, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और ये सारी गुजिया हमारी बन करके तैयार हो गई, ये देखो। और बस अब उधर उस साइड हो गया है तेल गरम जो हमने रखा था, और इस तरीके से करके हम एक एक गुजिया डाल देंगे इसमें। तेल तो गरम हो गया था, इसके बाद हम इसकी फ्लेम कर देंगे मीडियम, और इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, अलट पलट देंगे बहुत आराम से कि फटे ना, क्योंकि अगर गुजिया फट गई ना तो फिर पूरा तेल ना ख़राब हो जाता है और दिमाग ऊपर से ख़राब होता है। तो बहुत आराम से इनको उलट पलट करके हम दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से देखो। और ये सारी गुजिया अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। और ये देखो कितने आराम से, एक भी गुजिया नहीं फटी है। आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो सच में बहुत ही आराम से, और बिल्कुल एक भी गुजिया आपकी टूटेगी फूटेगी नहीं, और बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से करके हमने निकाल लिया, और हम दूसरा बैच भी सेम उसी तरीके से डाल देंगे, और हल्के हाथों से इसको उलटते पुलटते हुए इनको भी हम कर लेंगे फ्राई। और बस 5 से 7 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। और जब डालेंगे ना तब हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, इसके बाद मैं मीडियम कर देती हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से पक जाए। और इसी तरीके से करके मैं दूसरा बैच भी निकाल लूँगी, और इसी तरीके से करके हम सारी गुजिया बना करके निकाल लेंगे, फ्राई कर लेंगे उलटते पुलटते हुए। और ये हमारी सारी गुजिया बन करके तैयार हो गई, ये देखो। इनको भी हम निकाल लेंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमको फ्राई करना है। ज़्यादा हमें लाल नहीं करनी है कि बहुत ही लाल हो जाए, बस हल्का सा पकाना है, बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके का कलर आ जाए। और हम इसको भी निकाल लेंगे, और ये हमारी गुजिया बन करके हो गई रेडी। और एक भी नहीं फूटी, और कितने अच्छे से बन करके हो गई रेडी। यहाँ पे मेरा बेटा जैसे हर वीडियो में आ गया, उसको गुजिया बहुत ही पसंद है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें।